हेलो साथियों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मेरे साथियों, इतनी समय आपको भरसक प्रयास कर रहा हूं कि अपने वीडियो के द्वारा मैं आपको ग्रामर को अच्छी से अच्छी तरह समझा सकूं। मेरे साथियों, मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि यदि आप मेरे वीडियो के ध्यान से देखेंगे तो आपको मेरा वीडियो जरूर से जरूर समझ में आएगा। और मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने पिछले वीडियो में काफी ग्रामर को पढ़ाया और अब नया टॉपिक जो मैंने चालू किया था ये था मेरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। मेरे साथियों, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बता दिया था और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने देखा होगा वीडियो, आपने घर पे एक्सरसाइज किया होगा तो आपको जरूर समझ में आया होगा। और आज नए टॉपिक के साथ मेरे साथियों आया हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ाने के लिए कि किस प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पैसिव वॉइस बनाया जाता है। लेकिन यदि आप वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरे साथियों, आइए आज हम चालू करते हैं आपके सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मेरे साथियों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज नए टॉपिक के साथ मेरे साथियों हम उपस्थित हुए हैं। आज आपके सामने मैं चालू करूंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस और भरसक प्रयास करूंगा कि आज वीडियो छोटा से छोटा शॉर्टकट में बताऊं जिससे आपके समझ में आ जाएगा। और मैं चाहे जितना पढ़ाऊं, यदि आप घर पे अभ्यास नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे पढ़ाने के बाद आप जरूर से जरूर एक्सरसाइज किया करिए। अगर नहीं आता है एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आप कमेंट करके मुझसे जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछ लिया करिए। तो मेरे साथियों, सबसे पहला रूल है, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को, जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। किसमें करेंगे? इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। मेरे साथियों, याद रखिएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। पहला रूल याद रखिएगा, सब्जेक्ट को बदलते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में बदलते हैं सब्जेक्ट को। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रूल नंबर 2 स्टेप बाय देखिएगा। रूल नंबर 2, जब हम सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मेरे साथियों, इससे पहले आप बाय जरूर से जरूर लगा देंगे। मैंने बताया है कि आई का बाय मी, यू का बाय यू, सी का बाय हर, दे का बाय देम बताया है। मैंने एक चार्ट लिखा दिया है, अब उस चार्ट को पिछले वीडियो में देख करके करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो पहले मैंने क्या किया मेरे साथियों, सब्जेक्ट को बदलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बदलेंगे सब्जेक्ट, फर्स्ट रूल। दूसरा, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो उससे पहले क्या लगा देंगे? बाई। याद रखिएगा, क्या लगाएंगे? बाई। जैसे आई का हो गया बाई मी, यू को हो गया बाई यू। तो इस प्रकार मैंने आपको रूल बताया है। तो जो तीसरा रूल है, आप देखिएगा रूल स्टेप बाय स्टेप। जब हम तीसरा रूल में आना चालू करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, याद रखिएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है साथियों? सिंगुलर है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज बीइंग। क्या लगेगा? इज बीइंग। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर बीइंग। ध्यान देखिएगा, आर बीइंग देख लीजिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सहायकीय लगेगा इज बीइंग। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरे साथियों सहायकीय लगेगा आर बीइंग। और यदि
यदि सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ सहायक क्या लगेगा, आई एम बीइंग का, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पहले भी बताया आपको कि जब भी एक्टिव है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देकर दिखाना चाहता हूं। अगर हम एक्टिव के बारे में बातें करें तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, इज होगा, आई एम होगा, आर होगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। किसमें, एक्टिव वॉइस में, याद रखिएगा किसमें, एक्टिव वॉइस में। और अगर हम पैसिव के फार्मूला के बारे में बातें करें तो मेरे साथियों सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, वही सब्जेक्ट अनुसार इज लगेगा, आई एम लगेगा, आर लगेगा, और प्लस लग जाएगा बीइंग। क्या लग जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, जो भी रहेगा बाई लगा करके हम इसको बदल देंगे। पहले एग्जांपल दे, पहले मैं आपको फिर समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को बदलते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को बदलते हैं सब्जेक्ट में, फर्स्ट रूल। दूसरा, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उससे पहले क्या लगा देते हैं, बाई। जैसे आई का होता है बाई मी, यू का होता है बाई यू, सी का होता है बाई हर, वी का होता है बाई अस, इस प्रकार बदलता चला जाता है। रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो यह देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिमिलर है, यदि सब्जेक्ट सिमिलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगता है इज बीइंग, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर बीइंग, यदि सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब लगता है एम बीइंग। ये फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो भी होगा कॉम्प्लीमेंट, हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना देंगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद तुरंत बीइंग लगा देंगे। जैसे मैं बताया हूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, बाय लगाकर सब्जेक्ट लगा देंगे। किसमें, पैसिव वॉइस में, याद रखिएगा किसमें, पैसिव वॉइस में हम लगा देंगे। आपके सामने मैं एग्जांपल देकर के समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि सी इज कुकिंग द फूड, देख लीजिए सी इज कुकिंग द फूड। फार्मूला देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कुछ भी है हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये एक्टिव है मेरे साथियों, ये क्या है, एक्टिव है। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लगाएंगे, द ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट द फूड। अब देखो, क्योंकि मैंने तुमको पहले बताया था कि जो भोजन होता है, भोजन तो सब मिला करके बोला जाता है, इसलिए वो सिंगुलर में प्रयोग करते हैं, प्लूरल प्रयोग नहीं करते। इसलिए इसके सहायक क्रिया क्या लग गया, इज बीइंग, द फूड इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। फिर बाई, सी का क्या होता है, बाई। ये देखिए कितना आसान है। आप देखिए, ये मेरा एक्टिव वॉइस था, इसको हमने उठा करके इधर लगा लिया। फिर हमने देखा कि इसका अनकाउंटेबल है, अर्थात सहायक क्रिया इसके साथ एक सिंगुलर लगाते हैं, ये लग गया इज, बीइंग लगा दिया फार्मूला के हिसाब से, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, भाई ये लगा दीजिए। देखिए मैं आपको और एग्जांपल देने जा रहा हूं, फिर भी रूल आप अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि जब रूल देखे रहेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, अगर रूल नहीं देखे रहेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। देखिए इसके बाद मैं आपको समझाता हूं, और देखिएगा देखिए साथियों, और भी एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे मैंने कहा एक्टिव का, दे प्ले हॉकी टुडे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पढ़ा रहा हूं तो कॉन्टिन्यूस का ही क्वेश्चन दूंगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट टुडे। अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और टाइम है, हमसे टाइम से कोई मतलब नहीं है। एक्टिव में ये हमारे सामने दिया हुआ है, हम इसको बनाए जा रहे हैं पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट है हम उसको उठा लेंगे, क्या है, क्रिकेट।
क्रिकेट से पहले खेल कूदों नाम से पहले हम दाग पर जोड़ नहीं करते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर होता है, इसलिए सहायक क्रिया इज बीइंग, तुरंत इसके बाद इज बीइंग लगा दो, ये लोगों मैंने लगा दिया इज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड हो गया। फिर बाई देकर क्या हो गया मेरे साथियों, देम हो गया। और टुडे जैसे है टुडे ऐसे रख देंगे, हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस। फिर एक बार मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या लाया, ऑब्जेक्ट को लाया, फिर इसके बाद सहायक क्रिया आया फार्मूला के अनुसार, देखिए सहायक क्रिया आया, फिर बीइंग लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, बाई ऑब्जेक्ट लगा के जैसे है वैसे हम लगाते मेरे साथियों चले जाएंगे। अब हम बातें करते हैं नेगेटिव के, किसके बारे में बातें करते हैं, नेगेटिव, एकदम सिंपल है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं, यदि इज एम आर के बाद नॉट लगा हो, ध्यान दीजिएगा, इज एम आर के बाद नॉट लगा हो तो हम भी इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, अर्थात बीइंग के पहले, ध्यान दीजिएगा, बीइंग के पहले नॉट लगा देते हैं। इसी में मैं आपको फार्मूला करके दिखाता हूं, फिर आगे आपको एग्जांपल दे देता हूं। यदि इज एम आर के बाद, यहां ध्यान दीजिएगा, यदि यहां नॉट लगा हो, इज एम आर के बाद नॉट लगा है, तो तुम्हें भी पैसिव वॉइस में बीइंग से पहले यहां क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। अगर यहां पे क्या लगा हो, नॉट लगा हो, सी इज नॉट, यहां पर नॉट लगा दिया, देख लीजिए, अगर यहां मैं नॉट लगा दूं तो बीइंग के पहले, याद रखना बीइंग के पहले, ये देखिए हम नॉट बीइंग लगा देते हैं, ये लगा दिया नॉट, फिर क्या लगा दिया बीइंग। कितना आसान है पैसिव वॉइस, कुछ भी नहीं करना है। यदि इज एम आर के बाद नॉट लगा है तो तुम भी इज एम आर के बाद नॉट लगा दो बीइंग के पहले। इसको भी आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। जैसे यहां दिया दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो अगर होता दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, यहां नॉट होता तो तुम भी बीइंग के पहले नॉट लगा देते। एक एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि वी आर नॉट डूइंग द वर्क, ये देख लीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसमें, एक्टिव वॉइस में। हमें पैसिव वॉइस बनाना है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, क्या लिए, पैसिव वॉइस का द वर्क, द वर्क, फिर वही सहायक क्रिया इज नॉट बीइंग, देख लीजिए बीइंग से पहले नॉट लगा है, ये बीइंग से पहले नॉट लगा हुआ, देख लीजिए बीइंग के पहले, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा, डन बाई अस, ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस। याद रखिए, अगर इसके आगे कुछ भी दिया होता तो हम इसे उतार देते, कोई चेंजिंग ना करते। अब थोड़ा सा हम लोग बातें करेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में बातें करेंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में बातें करेंगे। साथियों मैं सोच रहा हूं एक ही वीडियो में एक टेंस का पूरा खत्म हो जाया करे। अगर हम इंट्रोगेटिव के बारे में बातें करेंगे मेरे साथियों, अर्थात इज एम आर पहले लगा है, पहले मैं इंट्रोगेटिव का भी बना देता हूं, फार्मूला भी बना देता हूं, इसके आपको समझ में आ जाए। लेकिन तुम तो बता ही दिया हूं कि यदि इज एम आर के बाद नॉट लगेगा तो पैसिव वॉइस में भी इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। हम इंट्रोगेटिव बातें करेंगे, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अर्थात इज एम आर सब्जेक्ट के पहले है, सब्जेक्ट के पहले है, किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी क्या करेंगे, इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन बीइंग जहां है बीइंग वहीं रहने देंगे, बीइंग में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने आपको इसका भी फार्मूला दिखा देता हूं। एक्टिव फार्मूला क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क आप भूलिएगा नहीं, ये हो गया मेरे पैसिव वॉइस। तो देख लीजिए, अगर एक्टिव में इज एम आर पहले है तो पैसिव वॉइस में भी हम इज आर निकाल सबसे पहले रख देते हैं। एग्जांपल मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा इज माई टीचर, इज माई टीचर टीचिंग हिंदी,
ये देखिए ये एक्टिव हो गया मेरा मेरा क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। अब हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी है। अगर हिंदी ऑब्जेक्ट है तो देखेंगे हिंदी एक होता है तो ऑलरेडी इसमें भी हम सहायक क्रिया लगा देंगे, फिर हिंदी को उठा लाएंगे। ये देखिए हिंदी आ गया मेरा। फिर क्या आ जाएगा, सहायक क्रिया के बाद जो बींग लगा वो बींग आ जाएगा। वर्ब की क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, टी टाट टाट, फिर बाई माई टीचर। कितना आसान है, बसलते बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस। तो आप देख लीजिए, अगर एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले है तो पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया बाहर निकल जाता है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि मान लो यदि एक्टिव वॉइस में हु चालू हो जाए, यदि एक्टिव वॉइस में हु चालू हो जाए तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे मेरे साथियों। यदि एक्टिव वॉइस में हु दिखाई देता है तो पैसिव वॉइस में हम बाय हुम लगा देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यदि एक्टिव वॉइस में हु होगा तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, देखिएगा आप ध्यान से। आपको मैं दिखा रहा हूं मेरे साथियों, आप ध्यान से देखते रहिएगा और एक्सरसाइज घर पे करते रहिएगा। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको और आनंद आएगा। अब ये बातें हम करेंगे एक्टिव के बारे में। ये हो गया मेरा एक्टिव। अगर एक्टिव के बारे में करें तो एक्टिव फार्मूला होगा हु होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा इज, आई एम, आर। देखिएगा फार्मूला, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का है। और पैसिव के बारे में हम बातें करें तो पैसिव में सबसे पहले हम बाई हुम लगाएंगे। हु के स्थान पर क्या लगाएंगे, बाई हुम लगाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, आई एम, आर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाएंगे और वर्ब की लग जाएंगे थर्ड फॉर्म, और फिर लगा देंगे इंटीग्रेटिव चिन्ह इसमें पैसिव वॉइस में। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सरसाइज भी करके। वन, जैसे हु इज कॉलिंग यू, और देख लीजिए हु इज राइटिंग अ लेटर। देख लीजिए दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, ये मेरा एक्टिव वॉइस का है। फार्मूला में हु लगा हुआ है, देखिए हु। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जहां पे हु है यहां बाई हुम लगाएंगे, बाई हुम लगाएंगे। देख लीजिए बाई हुम लग गया। फिर सहायक ये लगाएंगे यू के अनुसार। यू क्या है, बहुवचन है, तो यू के अनुसार का लग गया आर। फिर इसी रख दो यू, और फिर मेरा लगा हुआ है बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये प्रश्नवाचक का चिन्ह। कितना आसान है मेरे साथियों, बस थोड़ा समझने की देरी है बस। ये बाई हुम लगाएंगे, बाई हुम हुक दर्भ लगा, फिर सहायक क्रिया सहायक क्रिया। यहाँ पे इज है, यहाँ आर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर हुक साथ सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। देखिए यू तो प्लूरल है ना, और यू के साथ क्या लगता है आर, इसलिए मैंने यहाँ आर लगा दिया। फिर इसके बाद क्या लगा दिया, इसके बाद ये बाई हुम, याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जैसे आएगा इसके बाद क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। देखिए मैंने बीइंग लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसके भी आप देख लीजिए, सर पहले हम क्या लगाएंगे, बाई हुम लगाएंगे मेरे साथ। ये देखिए बाई हुम लग गया। बाई हुम के बाद फिर मैंने क्या लगा दिया, बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब। वही हेल्पिंग वर्ब हमको देखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब ए लेटर है, ए लेटर के साथ क्या लगा दिया, ई लगा दिया, फिर ए लेटर लगा दिया, ऑब्जेक्ट बाद या बीइंग लगा दिया, ये बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया रीट। ये देख लीजिए कितना आसान मेरे साथियों, आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आया होगा। और मेरे साथियों अब आपके सामने मैं इसी का 6 सेंटेंस बना करके अगले वीडियो में आपको भेजूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेंटेंस के 6 वीडियो आप बना सकते हैं। धन्यवाद। हेलो मेरे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को, जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया है, आपने इसको जरूर से पढ़ा होगा। मेरे साथियों आज मैं उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 6 सेंटेंस में आपको बताने जा रहा हूं। 6 सेंटेंस किस प्रकार 6 सेंटेंस बनता है। अगर पेपर में आता है, इतना आसान है पेपर में, अगर आप लोग मेरे नियमों को देखेंगे इतना आसान है, आप देखेंगे और देखते मान तो इसको हल कर डालेंगे कि कैसे पैसिव वॉइस होता है। एकदम आसान होता है पैसिव वॉइस, बस थोड़ा समझने की देरी है मेरे साथियों।
तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को मैं साथियों किस प्रकार सिक्स सेंटेंस बनाते हैं, मैं आपके सामने दिखलाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। ये हो गया मेरा एक्टिव वॉइस का, थोड़ा फार्मूला भी लिख देंगे। ये होगा मेरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही इज, आई एम, आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके तुरंत बाद क्या लग जाता है, ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया मेरा एक्टिव का फार्मूला। तो इसके बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वही इज, आई एम, आर, फिर बीइंग लगाएंगे, बीइंग नहीं बोलेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट। देख लीजिए, अगर नेगेटिव हुआ तो सबसे पहले मेरा नेगेटिव होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, देखिएगा, इज होगा, आई एम होगा, आर होगा, इसके बाद नॉट होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल इतना किया मेरे साथियों कि इज, आई एम, आर के बाद नॉट लगा दिया, इंट्रोगेटिव में से और उसे निकाल के सबसे पहले रख देते हैं। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड। इंट्रोगेटिव में आप देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये प्रश्नवाचक का चिन्ह इसमें का केवल मैंने इज मार्क निकाल के सबसे पहले रख दिया, ये देखिए, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया, जो कहते हो। अब इसको केवल इसका भी एज मार्क बाहर निकाल देंगे और जहां नाट वहीं पड़ा रहेगा। ये देखिए, फोर्थ में हेल्पिंग वर्ब को निकाला, हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर निकला, फिर सब्जेक्ट आया, इसके बाद जस्ट नॉट आया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और इसके बाद मेरे साथियों ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसे में देखिए, इज ए मार्क बात बीइंग के पहले देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर, इसके तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, बीइंग से पहले और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इन दोनों को निकाल सबसे पहले रख देंगे। देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब इज निकाला, आई एम निकाला, आर निकाला, देखिए, फिर क्या आएगा, मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। कुछ भूले ना भूले, इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं भूलेंगे। इसमें देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर, वही ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्रश्नवाचक का चिन्ह। आइए आपके सामने मैं एग्जांपल दिखाता हूं मेरे साथियों, सिक्स सेंटेंस बना करके मैं आपके साथ सामने रखने वाला हूं। आप देखिएगा, ये हो गया मेरा फर्स्ट, जिससे मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा, दे राइट दियर लेसन। ये दे राइट, लेकिन कंटिन्यूअस का है ना, तो कंटिन्यूअस का हम रखेंगे, दे आर लर्निंग दियर लेसन। ये देखिए, सिक्स, नंबर टू, दे आर, इसे जस्ट बार नॉट लर्निंग, दे आर नॉट लर्निंग दियर लेसन। इंट्रोगेटिव इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रख देंगे। देखिए, आर दे लर्निंग दियर लेसन, प्रश्नवाचक का चिन्ह इसमें क्या लगा लीजिए, आर दे नॉट लर्निंग दियर
लेशन। ये देखिए 4 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन। फिफ्थ देख लीजिए, फिफ्थ में ऑलरेडी वाई, वाट, होम जो एक्टिव आयत में दिया जाएगा वही पैसिव में हम उतार देंगे। हमने मान लिया वाई लगा दिया, वाई लगा दिया, वाई, और ये थर्ड वाले को पूरा उतार दो, वाई आर दे लर्निंग दियर लेसन। देखिए कितना आसान है। अब इसमें निकाल दीजिए, यहाँ पे यहाँ लगाइए। देखिए 6 वाले में ये मैं लगाया वाई, फिर आर, फिर दे, फिर नॉट, जैसे जैसे बचा हुआ है ऐसे ऐसे हम उतारते चले जा रहे हैं। ये देखिए अब हम बातें करेंगे पैसिव वॉइस के मेरे साथ, किसके बारे में, पैसिव वॉइस के। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले निकाल के रखेंगे पैसिव वॉइस में। ये क्या है मेरा, एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस है मेरा, ये मेरा एक्टिव वॉइस है। और बनाने जा रहा हूं मैं क्या, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो जाएगा, देयर लेसन। एक लेसन है इज बीइंग, ये बीइंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया लर्न, ये। अब बाई क्या बचा, दे का क्या हो गया, देम हो गया। देखिए अब नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेंगे, देयर लेसन इज नॉट बीइंग लर्न बाई देम। देखिए ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसको निकाल कर सबसे पहले रख देंगे। ये थर्ड वाले में देख लीजिए, इज दियर वर्ब बीइंग लर्न लेसन है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे लेसन ही लिखेंगे, दियर लेसन, दियर लेसन इज बीइंग लर्न बाई देम, इंटरोगेटिव का चेंज। फिर फिफ्थ फोर्थ है वही, इज देयर लेसन नॉट बीइंग लर्न बाई देम। अब देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे वाई है, ये देखिए यहाँ वाई है तो आप भी वाई बना दीजिए। फिफ्थ सिक्स ये मैंने लगाया वाई, ये लगा दिया वाई। अब फोर्थ जो थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन लिख डालेंगे। ये हो गया इज, फिर दियर, फिर लेशन, फिर बीइंग लर्न बाई। ये देखिए ये पसमाचक का चिन्ह वाई लगा हुआ है। अब फोर्थ को लिख दीजिए, वाई दियर लेशन नॉट बीइंग लर्न बाई। कितना आसान है साथियों, मैंने कुछ नहीं किया। देख लीजिए फिर से एक बार, दे के बाद मैंने नॉट लगा, आर के बाद नॉट लगा, ये देखिए दे आर था तो हमने लगा दिया दे आर नॉट, आर को निकाल के बाहर रख दिया। देखिए ये आर लगा हुआ है, ये आपको दिखाऊं, केवल आर को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। आर हो गया, फिर दे हो गया, लर्निंग पूरा पूरा। फिर हमने यहाँ क्या लगा दिया, वाई लगा दिया, यहाँ जो बचा है वो लिख दिया। देखिए आर, देखिए यहाँ लगा दिया। इसी तरह पैसिव में मैंने क्या किया, इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया, लेकिन इसके बाद देखो नॉट लग गया। इंटीग्रेटिव इज निकाल के सबसे पहले लगा दिया, और यहाँ यहाँ वाई वाई लगा दिया। ये पैसिव आपके सामने समझ में आ गया। ये साथियों उम्मीद करता हूं कि आज ही आप अपनी बुक को खोलेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी को आप कर डालेंगे, और नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर से जरूर पूछेंगे। मेरे साथियों मैं शिव कुमार गुरु जी आपका साथी। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे साथियों दूसरे पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथियों को भी समझ में आ जाए। धन्यवाद।